Hello bachcho, let's read this question. The question says, 9 friends had a tea party. All boys took only coffee and all girls took only tea. The cost per coffee of coffee is in rupees is numerically 2 less than the number of girls. And the cost of per copy of tea is rupees is numerically 2 less than the number of boys. If the ratio of the total expense of boys and girls is 5:6, then what is the cost of coffee? Each coffee. What is the cost of each coffee in rupees? Option A rupees 2, option B rupees 5, option C rupees 7, option C rupees 3. So बच्चों इस क्वेश्चन में देर आर टोटल 9 फ्रेंड्स हैं और हमें जो कॉस्ट ऑफ द कॉफीज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स की फॉर्म में दी गई हुई है. ओके, और कॉस्ट ऑफ द टी है वो नंबर ऑफ बॉयज की फॉर्म में दी गई है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट समझेंगे. कंसेप्ट इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वलिटी of two ratios is called proportion. टू रेशियोज इक्वलिटी मतलब ए और बी एक रेशियो है इज इक्वल टू सी अपॉन डी. तो हम ये कंसेप्ट कब यूज करेंगे? देखो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, टोटल एक्सपेंस ऑफ बॉयज निकालेंगे एंड द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल निकालेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे? 5:4. तो ये चारों की चारों ये क्या है? प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये इक्वल रेशियो गिवन है. इज द एक्सपेंस ऑफ बॉयज इज to the girls is 5:6. तो एक्सपेंस ऑफ बॉयज निकाल लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस ऑन गर्ल्स निकाल लेंगे, उसको 5/6. तो ये प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज एंड एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स, दोनों निकालने पड़ेंगे. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या है देखिए, लेट टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? टोटल फ्रेंड्स फ्रेंड्स है 9 फ्रेंड्स इन अ एट अ टी पार्टी. अब देखिए बॉयज ओनली कॉफी पीते हैं एंड गर्ल्स ओनली टी लेती है. द कॉस्ट ऑफ पर कॉफी ऑफ इन रुपीज इज न्यूमेरिकली 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज हमने कितना माना? x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y. सो हमारा यहाँ से क्या हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया बिकॉज टोटल नंबर ऑफ. अब हमें निकालना है द कॉस्ट पर कॉफी ऑफ द कॉस्ट ऑफ पर कॉफी क्या है? इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. अब पहले हम निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ पर कॉफी. द कॉस्ट ऑफ पर कॉफी क्या है? इज 2 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स. सो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स 2 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y-2. अब y-2 को अगर मैं निकालना चाहूँ इसमें इस फॉर्म में, तो यहाँ से y का वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ? y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स. तो यहाँ पुट करूंगा मैं 9 माइनस एक्स -2. तो यहाँ से मेरे को वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉफी की वैल्यू क्या आ जाएगी? द कॉस्ट ऑफ पर कॉफी. अब बॉयज ने कितना खर्च किया कॉफी पे? ये तो कॉस्ट ऑफ पर कॉफी आ गई. द टोटल एक्सपेंसेस बाय बॉयज. अब देखो बच्चों, जो बॉयज ने पैसे खर्च किए हैं वो किस में खर्च किए हैं? ओनली कॉफी में. कितने बॉयज थे? एक्स है. और पर कॉफी कितने की थी? 7 माइनस एक्स. तो बॉयज का ये क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया. तो टोटल एक्सपेंसेस बाय द बॉयज आ गए एक्स इंटू 7 माइनस एक्स. क्या है? एक्स इंटू 7 माइनस एक्स. अब हम गर्ल्स का निकालेंगे. गर्ल्स का कैसे निकालेंगे? तो पहले द कॉस्ट ऑफ पर टी निकालेंगे. द कॉस्ट ऑफ पर टी द कॉस्ट ऑफ पर टी क्या है?
is 2 less than number of boys, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू, बॉयज x है और माइनस टू। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस बाय द गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितनी है, दैट इज y, टोटल गर्ल्स कितनी है y मल्टीप्लाई बाय उनका एक्सपेंस। अब y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था 9 माइनस एक्स, तो y की जगह वो पुट कर देंगे 9 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एक्सपेंसेस रेशो गिवन है, अब हम यहाँ प्रपोर्शन यूज करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ y, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ y's डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, ये रेशियो हमें गिवन है 5/6। अब यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यूज। टोटल एक्सपेंसेस वो है x इंटू 7 माइनस एक्स, और गर्ल का क्या है 9 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 5/6। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 7x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब देखिए सबसे पहले इसको 9x, 9 टू जा 18 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस ये हम माइनस ही आएगा, ओके, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2x। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 42x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 5 जा, इसको 45 पहले इसको और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, अब 9x प्लस ये हो जाएगा 11x, और फिर लास्ट में क्या आएगा -18। नाउ सॉल्व मोर, 42x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 55x प्लस 55x, 18 5 हो जाएगा -90। तो बच्चों अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो हम एक तरफ ही लेके जाते हैं सब चीज़ों को, 42 को भी इधर, तो 0 इज इक्वल टू प्लस का 6x माइनस का 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचेगा, और 55x में से -42x बचेंगे, प्लस का 13x बचेगा, ओके ये खत्म, एंड देन -90। नेक्स्ट पेज पे इस इक्वेशन को लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे लेट्स बाय स्प्लिटिंग मेथड से, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमें 90 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आना चाहिए, तो बाय स्प्लिटिंग मेथड 18 माइनस 5, 18 minus 5 is 13x, okay, minus 90। Now just open the bracket, x square plus 18x minus 5x minus 90 is equal to 0. So x is common, x plus 18 minus 5 x plus 18 is equal to 0, और x plus 18 और x minus 5 is equal to 0। तो हमारे पास there are two values x का, x minus 5 is equal to 0 और x plus 18 is equal to 0। तो x का वैल्यू तो आया एक 5 और एक x का वैल्यू आया -18। अब तो x नंबर ऑफ बॉयज थे, तो नंबर ऑफ बॉयज कैन नॉट बी नेगेटिव, this is not possible, it is not possible because number of boys cannot be negative। तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 5। सो यहाँ पे लिख सकते हैं x cannot be negative। what we have to find, we have to find the
we have to find the what is the cost of each coffee का cost हमें निकालना है. The cost of each coffee क्या था? The cost of per coffee is 7 minus x. The cost of each coffee क्या था? 7 minus x. x का वैल्यू क्या आया? 5. So क्या आ जाएगा? ₹2. So therefore the final answer is what? ₹2. This is our final answer. So according to that, our option A is correct. Option A is correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.